आज हम इंग्लिश में जो चैप्टर है टॉर्च बियरर, उसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके थे और अब हम लोग जो चर्चा करेंगे टॉर्च बियरर का जो दूसरा पार्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। द स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में कहानी है दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, अपने उनके टहलने के, उनके घूमने के दौरान, उनकी यात्रा के दौरान, ही केम टू अ प्लेस, वो एक गांव को आते हैं। बिसाइड्स हिम, उनके साथ में, हिज डिसिपल, उनका शिष्य मर्दाना ऑल्सो केम टू द विलेज। मर्दाना भी उनके साथ में गांव को आया। दे वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, वो रात के लिए वहां पर रहना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर रूड, लेकिन जो गांव वाले थे वो अभद्र थे, एंड इनहॉस्पिटेबल, और दुष्ट किस्म के थे, या अतिथि का सम्मान न करने वाले थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर, ने उन्हें कहीं पर भी ठहरने नहीं दिया इन द विलेज, गांव में। गुरु नानक के बारे में कहानी है कि गुरु नानक और उनका शिष्य मर्दाना एक गांव में रहने के लिए आए। अपनी यात्रा के दौरान की बात है जब वो गांव में रुकना चाहते थे, लेकिन गांव के जो लोग थे वो दुष्ट किस्म के थे और उन्होंने क्या किया कि मर्दाना और गुरु नानक को गांव में कहीं पर भी ठहरने नहीं दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वाज फोर्स्ड, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना को मजबूर होना पड़ा तो स्पेंड द नाइट, रात व्यतीत करने को, इन द ओपन, खुले में। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, जैसे ही वो गांव से दूर हुए, गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा कि आई प्रे, मैं ये प्रार्थना करता हूं, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, हमेशा इस गांव में ही रहें। मर्दाना वॉज समवाट पजल्ड, मर्दाना कुछ संकेत हुआ या कुछ कंफ्यूजन की स्थिति में आया बाई दिस, इससे, बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, दे केम टू द अनदर प्लेस, वो दूसरे गांव गए। वेयर दे मेट विद अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहां पर उनका बड़ा ही स्वागत हुआ, उनको बड़ा ही विपरीत उनका स्वागत हुआ। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, गांव वालों ने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, उनसे दयालुतापूर्ण व्यवहार किया। एंड फाउंड देम अ प्लेस, और उनके लिए एक जगह स्थान खोजा, टू स्टे फॉर द नाइट, जहां पर वो रात्रि को रुक सके। एंड गिव फूड टू ईट, और उन्होंने उनको खाने के लिए भोजन दिया। इन द मॉर्निंग, सुबह, एज द गुरु नानक एंड द मर्दाना वाज लिविंग, जैसे ही गुरु नानक और मर्दाना छोड़ रहे थे, उस स्थान से जा रहे थे, द गुरु सेड, गुरु ने कहा, आई प्रे, मैं ये प्रार्थना करता हूं, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, कि इस गांव के लोग अपने गांव में न रहें, बट मे बी स्कैटर्ड, लेकिन फैल जाएं थ्रू आउट द कंट्री, सारे के सारे देश में इस गांव के लोग फैल जाएं। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन ये मर्दाना के लिए बहुत अधिक हो चुका था। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया कि वाई, क्यों। ही सेड टू द गुरु, उसने गुरु से कहा, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फ्रॉम द पीपल हु ट्रीटेड अस बैडली, आपने उन लोगों के लिए अच्छी बातें कही या अच्छी प्रार्थना करी जिन्होंने हमारे साथ में बुरा व्यवहार किया। एंड फॉर द मिसफॉर्चून, और दुर्भाग्य, फॉर दोज, उनके लिए, हु ट्रीट अस वेल, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, उनके लिए आपने दुर्भाग्य की प्रार्थना की। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल विलेजर्स, तुम्हें उन दुष्ट, या आपको उन दुष्ट गांव वालों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, कि वो पूरे देश में फैल जाएं। एंड फॉर दीज गुड पीपल, और ये जो अच्छे लोग हैं, टू रिमेन, रहें, कंफर्टेबली, आराम से, वेयर दे आर, जहां पर भी वे हैं। नो, नहीं, रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक ने उत्तर दिया, इट इज बेटर, ये अच्छा है, फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस, ऐसे दुष्ट और स्वार्थी लोगों के लिए एक स्थान पर रहना, वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली, जिससे कि वो केवल एक ही स्थान पर नुकसान पहुंचा सके।
इफ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, लेकिन यदि वो दूसरे स्थानों पर जाते हैं, दे वुड हैव एन इवल इन्फ्लुएंस, उनका जो बुराई का जो प्रभाव है ऑल थ्रू आउट द कंट्री, सारे के सारे देश में फैल जाएगा। नाउ दीज गुड पीपल, ये जो अच्छे लोग हैं, अब ये जो अच्छे लोग हैं, विद हुम, जिनके साथ में वी पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ में हम पिछली रात रहे हैं, आर टू गुड, ये इतने अच्छे हैं, टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, कि इनको एक स्थान पर छोड़ा नहीं जा सकता। दे हैव समथिंग, उनके पास कुछ है, विच इज नीडेड एवरीवेयर, जिसकी कि हर जगह आवश्यकता है। देयर इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, एंड देयर कैरेक्टर, उनका चरित्र, विल बी ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, उनका चरित्र, उनका प्रभाव दूसरों के लिए भी लाभकारी होगा। वेयर एवर दी गो, जहां कहीं पर भी वे जाएंगे, हेंस दे ऑट टू बी स्कैटर्ड, इसलिए उनको फैल जाना चाहिए, सो दैट, ताकि दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, जिससे कि वो अपना प्रकाश है वो दूसरे स्थान पर भी ले जा सके। नाउ, अब वी हैव टू सी इट, now we have to see to it that we grow into such citizens that people will want the light of our character and our influence everywhere. अब we have to see it, हमें ये देखना चाहिए कि we grow into such citizens, कि हम एक ऐसे नागरिक बने that people, के लोग will want, चाहें, the light, प्रकाश of our character, हमारे चरित्र का प्रकाश चाहें, एंड अवर इन्फ्लुएंस, और हमारे प्रभाव का एवरीवेयर, हर जगह। हमें एक ऐसा नागरिक बनना है कि हम अपने चरित्र का और अपना जो प्रभाव है उस प्रभाव को सभी लोग चाहें। वी डोंट विश, हमने ये इच्छा नहीं रखते, टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, कि हमारा चरित्र इतना छोटा हो दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, कि लोग चाहें कि हम एक ही स्थान पर बने रहें, एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स, और दूसरों के साथ में न मिले। इफ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम एक अच्छे नागरिक हैं, हु विल बी एबल टू सर्व देयर कंट्री, जो कि अपने देश का सेवा करने के योग्य हैं, वी मस्ट बी कैरिंग लाइट्स, तो हम एक प्रकाश ले जा रहे हैं, विद अस, अपने साथ में, वेयर एवर वी गो, जहां कहीं पर भी हम जाते हैं, एंड नॉट डार्कनेस, अंधेरा नहीं। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं, यदि हम एक अच्छे नागरिक हैं, तो जहां कहीं पर भी हम जाएंगे वहां पर हम एक प्रकाश लेके जाएंगे, न कि अंधकार। अवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर मस्ट बी फॉर गुड, हमारा जो प्रभाव है वो दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए, एंड नॉट फॉर बैड, बुरा नहीं। अवर लाइफ्स मस्ट बी सच, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, दैट वेयर एवर वी गो, कि जहां कहीं पर भी हम जाएं, एंड वेयर एवर वी लिव, और जहां कहीं भी हम रहें, अदर पीपल विल बी बेटर फॉर वन आवर हैविंग बीन विद देम, कि लोग उनके साथ में हमारे होने को अच्छा समझे। अ गुड सिटीजन इज द सेंटर ऑफ लाइट, एक अच्छा नागरिक प्रकाश का एक केंद्र होता है, वेयर एवर ही लिव्स, जहां कहीं पर भी वो रहता है, एंड वॉट एवर ही इज डूइंग, और जो कुछ भी वो कर रहा है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन इन एन कंट्री, एक देश में जितने अच्छे नागरिकों की संख्या होती है, द मोर एनलाइटेड विल बी द कंट्री बी एज अ होल, और वो देश उतना ही अत्यधिक प्रकाशित या तरक्की करेगा। ऑल ऑफ अस आर, हम में से सभी, और विल बी द सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री, अपने देश के नागरिक हैं। बट वी हैव टू मेक अप अवर माइंड, लेकिन हमें अपना मस्तिष्क बनाना है कि वेदर वी आर गोइंग टू बी अ गुड सिटीजन और अ बैड वन, कि हम एक अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं या बुरा। वी हैव टू डिसाइड, हमें ये निश्चय करना है, वेदर वी शैल लिव सच लाइफ्स दैट अवर कंट्री विल बी बेटर फॉर अवर लाइफ एंड वर्क और द वर्स। हमें इस प्रकार का, हमें ये निर्णय करना है कि जो भी जीवन हम जी रहे हैं उससे हमारा देश अच्छा बनेगा या बुरा। वी हैव टू ट्राई, हमें ये कोशिश करनी चाहिए, टू इमेजिन, ऐसी काल्पनिकता करनी चाहिए कि व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक, कि हमारा देश कैसा होगा, इफ एवरीवन लिव्ड, यदि प्रत्येक रहे, एंड एक्ट, और व्यवहार करे या कार्य करे, इन जस्ट द सेम मैनर एज वी डू, जैसा हम करते हैं, अगर उसी प्रकार से कोई कार्य करे तो हमारा देश कैसे होगा। अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इज वीकेस्ट लिंक, एक चैन जो होती है
वो इतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी एक कड़ी कमजोरी। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, इज अ लिंक इन द चेन, एक चैन की एक कड़ी है, दैट इज अवर कंट्री, जो कि हमारा देश है। इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, यदि हम कमजोर और गरीब नागरिक हैं, देन आवर कंट्री विल सफर, तो हमारा देश जो है, वो हमारा देश इसका भुगतान करेगा। इवन दो वी मे ट्राई टू कंफर्ट अवर सेल्फ, यद्यपि हम दूसरे अपने आप को आराम की स्थिति में लेके आ सकते हैं विद द फॉल्स आइडिया, इन झूठे विचारों से, दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कि कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, व्हाट वन पर्सन डज, कि क्या एक व्यक्ति करता है, इन सच अ लार्ज कंट्री, इतने बड़े देश में, वेयर सो मैनी पीपल लिव, जहां पर इतने सारे लोग रहते हैं। जहां इतने सारे लोग रहते हैं वहां एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इस बात को सोचकर हम अपने इस तरह के झूठे विचारों को देखकर हम अपने आप को एक कहते हैं झूठी सांत्वना दे सकते हैं। बट इफ, लेकिन यदि वन कैंडल्स गोज आउट, यदि एक मोमबत्ती बाहर जाती है, देन इन वन प्लेस, एक स्थान पर, देयर इज डार्कनेस, जहां पर अंधेरा है, इंस्टीड ऑफ लाइट, प्रकाश के स्थान पर, इट इज द ओनली व्हेन, ये केवल तब है, ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली, तो सारी की सारी मोमबत्तियां जल जाएंगी, एंड दैट विल बी द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, और जिससे कि सारा का सारा जो घर है वो प्रकाश से भर जाएगा। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक बनना हमारी जिम्मेदारी है। वी मस्ट सी, हमें ये देखना चाहिए, दैट अवर पर्टिकुलर लिंक, कि हमारी जो कड़ी है या हम जो कड़ी है, इन द चेन, इस चेन में, इज नॉट अ वीक वन, वो कमजोर ना हो। When the Olympic Games were held in London in 1948, जब लंदन में 1948 में ओलंपिक गेम खेल हुए, अ फ्लेम वॉज कैरिड टू लंदन, लंदन एक फ्लेम, मसाल ले जाई गई फ्रॉम ग्रीस, ग्रीस से, वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड, जहां पर कि ओलंपिक खेल खेले गए थे, इन टाइम लॉन्ग एगो, काफी समय पहले जहां पर ओलंपिक खेल खेले गए थे। दिस फ्लेम वॉज कैरिड बाई अ लॉन्ग रिले रनर राइट फ्रॉम यूरोप, ये कई धावकों की एक रैली के द्वारा यूरोप से ले जाई गई। ईच रनर कैरिड द लाइटेड टॉर्च, प्रत्येक रनर को जली हुई मसाल को ले जाना था, रेन, दौड़ना था, फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी पर, टिल, जब तक कि ही केम टू द प्लेस, वह उस स्थान पर नहीं आ जाता, वेयर अ फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम, जब तक कि एक ताजा धावक उसके लिए इंतजार कर रहा था। द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च, तब नया जो धावक था वो अपनी टॉर्च को जलाता, फ्रॉम द वन, उससे, दैट हैड बीन कैरिड टू हिम, जो कि उसके पास लाई गई थी, एज सून एज, जैसे ही हैड डन दिस, जैसे वो ऐसा करता, he set out to run, वो दौड़ पड़ता, with his lighted torch, अपनी जली हुई मसाल के द्वारा, to where the next runner was waiting, उस स्थान के लिए जहां पर नया जो धावक था, वो जो अगला धावक है वो उसका इंतजार कर रहा था। he had a fresh torch, उसके पास में ताजा टॉर्च होती थी, मसाल होती थी, which he, जिसको कि वह इन his turn, अपनी पारी के दौरान या अपने नंबर आने पर, लिट, से जलाना था, दैट वन ब्रॉट टू हिम, जो कि उसके पास लाई गई थी, एंड सो फार फ्रॉम रनर टू रनर, इस प्रकार धावक से धावक होते हुए, द फ्लेम वॉज कैरिड, जो मसाल है वो लाई गई, टिल इट्स रीच्ड लंदन, जब तक कि ये लंदन नहीं पहुंच गए। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च वॉज लिट, फ्रॉम द लास्ट टॉर्च, अंतिम टॉर्च से, वॉज लिट, जलाई गई थी, द फायर, आग, विच बर्न ऑल द टाइम, वो सारे समय जलती रही, द गेम्स वर गोइंग ऑन, जब तक कि खेल चलते रहे।
ऑल्दो नथिंग वॉज सेड अबाउट इट, यद्यपि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, एंड नो नेम्स वर मेंशन्ड, लेकिन और कोई भी नाम भी इसमें बताए नहीं गए हैं। एट वन प्लेस देयर वाज एन एक्सीडेंट, वहां पर एक दुर्घटना हुई। वन रनर, एक धावक, व्हेन हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च टू अ फ्रेश रनर, जब वो एक नए धावक को मसाल देने वाला था, लेट इट गो आउट, उसने इसे जाने दिया। हाउ असेम्ड, कितना शर्मिंदगी वाली बात है कि ही मस्ट हैव बीन, उसको कितनी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, कि उसने मसाल को जाने दिया। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने उस श्रृंखला को तोड़ दिया, उसने उस चैन को तोड़ दिया। ईच ऑफ वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, एज वी लीव स्कूल, जब हम विद्यालय छोड़ते हैं, हैज अ फ्लेम, हमारे पास में एक मसाल होती है, टू कैरी, जो कि हमें ले जानी होती है, विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स, जिसको हमें दूसरों तक पहुंचाना होता है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज, हमें ज्ञान दिया जाता है, एंड स्किल्स, और चातुर्य दिया जाता है। दीज वी पास ऑन बाई यूजिंग देम, हमें इसे दूसरों तक पहुंचाना होता है, बाई यूजिंग देम, इसका उपयोग करते हुए, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की सेवा में। इफ वी डू नॉट यूज देम, यदि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब है, दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, कि हम उस मसाल को जाने दे रहे हैं, एंड नन ऑफ अस वांट टू डू दैट, और हम में से कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता। बट इफ वी आर गोइंग टू एबल टू कीप अलाइट द टॉर्च, लेकिन यदि हम जा रहे हैं टू बी एबल, योग्य, टू कीप अलाइट द टॉर्च, उस आज मसाल को जलते हुए रहना चाहते हैं, दैट हैज बीन गिवन अस, जो कि हमें दी गई है, वी हैव टू नो, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हाउ टू लुक आफ्टर इट, कि इसकी देखभाल कैसे करनी है, एंड वी हैव टू नो, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हाउ टू होल्ड इट, और इसे कैसे पकड़ना है, एज वी रन, जब हम दौड़ते हैं तो इसको हमें कैसे पकड़ना है। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्फ, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना है, फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, एंड फॉर द सर्विस ऑफ अवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा के लिए और नागरिकता के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करना है। इसी के साथ में आपका जो ये चैप्टर है टॉर्च बियरर, ये कंप्लीटली समाप्त होता है। धन्यवाद।